नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनावों में वोटों को कैंसिल किया गया है, लेकिन अब बैलेट पेपर से हुई फर्जी वोटिंग को लेकर शाह के करीबी सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। एक तरफ नए उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है, वहीं दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग की पोल पट्टी खुल गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह ने कितना तगड़ा खेला किया और कैसे सांसदों के वोटों को मैनेज किया, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले अमित शाह की चाणक्य नीति को संघ के करीबी सांसदों ने कितना तगड़ा झटका दिया है, खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में खेला होगा, इसका अंदेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में ही हो गया था, जब अमित शाह के सपोर्ट के बावजूद संजीव बालियान हार गए और विपक्ष के सपोर्ट से राजीव प्रताप रूडी जीत गए। तभी समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की दो फाड़ अब जग जाहिर हो गई है। जो बातें पहले अंदर खाने होती थी, पर्दे के पीछे होती थी, अब वो लाइव इंटरव्यू में की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो राजीव प्रताप रूडी बोले, राजीव प्रताप रूडी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि निशिकांत दुबे अहंकारी है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि एक पैरेलल सरकार चल रही है और उस सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे अमित शाह के बेहद करीबी हैं, इतने करीबी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को धमकी देने का दम रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, निशिकांत दुबे को अब संघ के करीबी सांसदों या फिर यूं कहें दिग्गज सांसदों से पंगा लेना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राजीव प्रताप रूडी बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी ने भी अमित शाह के खिलाफ कमान संभाली है। आपको बता दें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मसला है, ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ बीजेपी के ही नेताओं ने बिरला को पत्र लिख दिया और अब तो संजीव बालियान ने बयान दे दिया है। अब मुझे नहीं पता था रूडी जी इतने बड़े नेता होंगे कि उत्तर प्रदेश के राजपूतों के भविष्य का भी वही तय करेंगे। रूडी जी आजकल थ्रिलर नॉवल लिख रहे हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर एसआईआर यहाँ लागू हो जाता तो आज शायद रूडी जी की जगह मैं वहां बैठा हुआ होता। फर्जी वोटिंग तो हुई है, वो तो सत्यापित है। तो संजीव बालियान का बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद आपस में भिड़े जा रहे हैं। साफ साफ कहना है संजीव बालियान का कि रूडी इतने बड़े नेता नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में राजपूतों के वोटों को डिसाइड करेंगे। और इतना ही नहीं, संजीव बालियान ने ये तक एक्सेप्ट कर लिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए थे उसमें फर्जी वोटिंग की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फर्जी वोटिंग का खेल अब जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जाकर किस तरीके से संजीव बालियान को सपोर्ट किया, आप जानते हैं। अब इसी चुनावों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है और फर्जी वोटिंग से कौन जीता है? बीजेपी का ही सांसद जीता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो फर्जी वोटिंग का दावा संजीव बालियान ने किया है, इसके बाद से उपराष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग भी बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 15 वोट कम मिले हैं। अब इन्हीं 15 वोटों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इन वोटों को कैंसिल कर दिया गया है। अब कैंसिल कर दिया गया है, पहले कहा गया कैंसिल किया गया है, फिर कहा गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये समझ में आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कितनी टेंशन में दिखाई दी। गुजरात लॉबी की तो हालत खराब हो गई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग कैंसिल हुई, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी सीबीआई के घोड़े दौड़ा दिए। अब इसी को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फर्जी वोटिंग हो सकती है तो क्या उपराष्ट्रपति चुनावों में फर्जी वोटिंग नहीं हो सकती है? और क्या संजीव बालियान, जो कि अमित शाह के करीबी नेता हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है।
फिलहाल मैं आपको बता दूं, संजीव बालियान के बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ संजीव बालियान बोले हैं, दूसरी तरफ ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, बालियान के मित्रों से राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया था कि छपरा में तो कोई जाट वोटर नहीं है, लेकिन संजीव बालियान के क्षेत्र में 2 लाख ठाकुर हैं और अगर मेरे नाम पर वो नाराज हो गए तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ठाकुरवाद की लड़ाई शुरू हो गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो लड़ाई है, जो चुनाव की हार जीत है, वो उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनावों में संजीव बालियान हार गए। अब इस हार का कनेक्शन योगी आदित्यनाथ से किया जा रहा है, राजीव प्रताप रूडी से किया जा रहा है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जीत के बाद से खुलकर बोल रहे हैं और इन सब के बीच अब संजीव बालियान के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एक तरफ राजीव प्रताप रूडी बोले हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, इन सब के बीच नितिन गडकरी ने भी तेवर दिखाए हैं। नितिन गडकरी ने भी कह दिया है कि जो एथेनॉल फ्यूल का मामला है वो मेरे खिलाफ चलाया गया और मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया गया। अब पॉलिटिकली टारगेट करने की बात आई है तो अमित शाह वर्सेस गडकरी कैसे चलता है आप जानते हैं। गडकरी ने खुले मंच से कह दिया है कि मुझे टारगेट करने के लिए खेल हुआ और पैसे देकर मीडिया ने खबरें चलाई। अब गोदी मीडिया किसके इशारे पर काम करता है ये हर कोई समझता है। एक तरफ अमित शाह खिसिया रहे हैं, दूसरी तरफ गडकरी समेत राजीव प्रताप रूडी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब ये दबाव काम आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुमत की सरकार में तो खूब मनमानी चलाई, लेकिन अल्पमत की सरकार में गुजरात लॉबी बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दें, आज नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हो चुका है और इस शपथ ग्रहण समारोह में धनखड़ भी दिखाई दिए हैं। जगदीप धनखड़ की एक तरफ हालत खराब दिखाई दी है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और नितिन गडकरी आसपास बैठे हैं। तस्वीरों की चर्चा हो रही है कि आसपास तो बैठे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ एक बार भी देखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे न कैसे करके अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति भिड़ाकर उपराष्ट्रपति चुनाव तो निपटा दिया है, लेकिन अब पूरा का पूरा फोकस राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आकर अटक गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है और अब जब उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुका है तो बीजेपी के पास किसी तरह का कोई एक्सक्यूज भी नहीं है कि आखिर क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि पहले तो कह दिया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना होगा। तो कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपस में भिड़ गए हैं। लगातार बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं और अब इन बयानों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में क्या असर होगा, इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर संघ वर्सेस गुजरात लॉबी पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।